गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से देखिए। प्रेजेंट प्रोसेस के मैंने आपको प्रेजेंट प्रोसेस समझाने की भी कोशिश की है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताई हूँ। वीडियो आगे से बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगी और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुका है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वीडियोज़ प्राप्त कर लीजिए और वो वीडियोज़ को भी पूरा देखिए। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्या है कि प्रबंध प्रक्रिया। तो प्रबंध प्रक्रिया क्या है? प्रबंध प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? प्रबंधन, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये हमारा प्रबंध प्रक्रिया है। मतलब जो प्रबंध करने से पहले हम आयोजन, एक योजना बनाएंगे। योजना में जितने लोगों का संगठन होगा तो उसका नियंत्रण भी होगा, और जब ये सब हो जाएगा उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे कि हमारा जो योजना बना है वो सही है नहीं सही है, उसमें कोई चेंजेस लाने हैं नहीं लाने हैं। तो प्रबंध प्रक्रिया के चरण आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन ये है। गृह व्यवस्था क्या है? गृह व्यवस्था क्या है? गृह व्यवस्था एक कला और विज्ञान है। आपका क्वेश्चन पूछ देता है गृह व्यवस्था क्या है और उसमें ऑप्शन दे देता है एक कला है, विज्ञान है या फिर कुछ और, या फिर कला और विज्ञान दोनों हैं। तो आपको दोनों पे टिक लगाना है, एक कला और विज्ञान है। व्यवस्थापन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो व्यवस्थापन प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं: योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। व्यवस्थापन प्रक्रिया जो है पहले योजना बनाता है, उस पर कार्य करता है, उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया के 3 चरण हैं, ठीक है? योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। योजना क्रिया के पूर्व, क्रिया नहीं पे क्रिया, योजना क्रिया के पूर्व निर्धारित विधि है। ये किसने कहा था कि योजना क्रिया के पूर्व निर्धारित विधि है? तो ली ब्रेटन ने ये कहा था कि योजना जो है क्रिया के पूर्व निर्धारित विधि है। मतलब इनका कहने का मतलब है कार्य करने से पहले एक विधि है जिसको आयोजन कहते हैं। व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण आयोजन है। आयोजन के तत्व क्या हैं? आयोजन के तत्व देख लीजिए। आयोजन क्या किया जाना है? सबसे पहला तत्व है क्या किया जाना है। कौन से साधनों की आवश्यकता हो, कौन से साधनों की आवश्यकता है, इसे किस प्रकार किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, कब किया जाना है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारा आयोजन प्रक्रिया के तत्व हैं। फिर नेक्स्ट हमारा व्यवस्थापन का चरण नहीं है, योजना, नियंत्रण, कार्यक्रम और मूल्यांकन। आप लोग को ये आंसर पता है व्यवस्थापन प्रक्रिया का चरण कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। योजना, नियंत्रण, कार्यक्रम या फिर मूल्यांकन। तो आप लोग शायद सही गेस किए होंगे। कार्यक्रम जो है ये व्यवस्थापन प्रक्रिया का चरण नहीं है। नियंत्रण की अवस्था नहीं है। प्रोत्साहन, जांच, समायोजन, कार्य क्षमता। नियंत्रण अवस्था की नियंत्रण की अवस्था नहीं है। क्या नहीं है? प्रोत्साहन, जांच, समायोजन या फिर कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता जो है हमारा वो नियंत्रण का प्रोसेस नहीं है, मतलब अवस्था नहीं है। व्यवस्थापन का तीसरा चरण क्या है? इसका आंसर आप लोग को देना है। व्यवस्थापन का तीसरा चरण क्या है? तो व्यवस्थापन प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला होता है योजना बनाना, क्रियान्वयन और थर्ड होता है मूल्यांकन।
ठीक है, ये तीसरा चरण है। पहला व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण होता है योजना या फिर आयोजन, और तीसरा चरण होता है मूल्यांकन, दूसरा है क्रियान्वयन। ये क्या है देखिए, हम मूल्य स्तर और लक्ष्य पढ़ चुके हैं इससे पहले। मूल्य से स्तर, स्तर से लक्ष्य, और हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना का निर्माण करना होगा। योजना के बाद हमें कोई योजना अगर हम बना लेते हैं तो उनमें संगठन होना चाहिए। अगर हम संगठन कर लेते हैं तो उनका नियंत्रण करना आना चाहिए, और अगर नियंत्रण हो जाता है तो हमें उसका मूल्यांकन करना होता है, और मूल्यांकन करने के बाद वापस हमें उसके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले होता है हमारा मूल्य। मूल्य हमारा वैल्यू कि मतलब मूल्य क्या है, स्तर, और हमारा लक्ष्य। पहले हम मूल्य डिसाइड करते हैं, स्तर, उसके बाद अपना एक लक्ष्य डिसाइड करते हैं। लक्ष्य डिसाइड करने के बाद उस पर कार्य करते हैं। तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हमारा होता है कार्य करते हैं, निर्णय लेना, निर्णय लेते हैं। तो उसके बाद उस निर्णय के लेने के बाद उसका योजना बनाते हैं। योजना बनाने में भी हम निर्णय लेते हैं। योजना बनाने के बाद उसका संगठन, मतलब उसमें जितने लोग हैं उनका संगठन करते हैं। फिर उसका नियंत्रण, उस पर नियंत्रण होता है, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर हमें लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। हमारी फैमिली में ये जो चक्र है ये रोज़ चलता है। हर परिवार का हर कोई सदस्य कोई ना कोई लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये कार्य करता है, और हमारा ये चक्र ऐसे चलता है। तो सबसे पहले मूल्य, स्तर और लक्ष्य, और हमें मूल्य का संबंध स्तर से, स्तर का संबंध लक्ष्य से है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मूल्य और स्तर का भी प्रयोग करना होगा। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले योजना बनाएंगे, संगठन करेंगे योजना का, फिर नियंत्रण, फिर मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद ही हमें लक्ष्य प्राप्त होगा। आप लोगों को समझ आ गया, क्लियर हो गया होगा कि मूल्य, स्तर, लक्ष्य, योजना, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हमारी फैमिली में हर सदस्य इस चक्र से गुजरता है। आए दिन सबका रोज़ का यही चक्र होता है। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और आत्म मूल्यांकन। सर्वोपरि मूल्यांकन और सविस्तार मूल्यांकन। सर्वोपरि मूल्यांकन क्या होता है कि हम तुरंत मतलब उसके हमें ज़्यादा डीपली नहीं होता है, हमें तुरंत ही उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करते हैं, और किसी विधि का प्रयोग नहीं होते। सविस्तार मूल्यांकन में हम उसका विस्तार से मूल्यांकन करते हैं, उसमें समय लगता है, एक एक चीज़ों की अच्छे से जांच करते हैं, कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे नहीं चेंज करना है, या फिर कौन सी चीज़ें गलत हैं। इससे हमारा सविस्तार, नाम से पता, सविस्तार का मूल्यांकन करने में टाइम लगता है। और आत्मगत मूल्यांकन। ग्रास एवं टेंडल के अनुसार नियंत्रण को अग्रिम व्यवस्था कौन सी है? मतलब ग्रास और कैंडल के अनुसार नियंत्रण की सबसे पहली व्यवस्था कौन सी है? समायोजन, निरीक्षण, बल देना, समन्वय। तो जो ग्रास और कैंडल हैं उनके अनुसार नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था क्या है? समायोजन है, या फिर निरीक्षण, या फिर बल देना, या फिर समन्वय। तो मेरे आप लोगों के ख्याल से क्या होना चाहिए नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था? तो नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था होता है समायोजन। ग्रास और कैंडल के अनुसार समायोजन जो है नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था है। मूल्यांकन का प्रकार है औपचारिक, निरीक्षण, विश्लेषणात्मक। अभी हमने मूल्यांकन का प्रकार पढ़ा है, तो आप लोग को तो पता ही होगा मूल्यांकन का प्रकार औपचारिक प्रकार होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सर्वोपरि और सविस्तार। ये हमारा मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है योजना के नियंत्रण का मुख्य चरण है जांच करना, समायोजन करना, प्रोत्साहन करना। तो मुख्य चरण क्या है? सभी है। आप योजना का जांच भी करेंगे, समायोजन और प्रोत्साहन, ये तीनों हमारा होगा। आयोजन का प्रमुख चरण है समस्या की पहचान करना, कार्य योजना का तैयार करना, समस्या को स्वीकार करना, आप और सभी। इसमें भी सभी होगा।
कि योजना का सभी होगा। आयोजन के नियंत्रण का मुख्य चरण था ये, ठीक है। योजना के नियंत्रण का मुख्य चरण था। योजना के नियंत्रण मतलब किसी योजना को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से चरण होंगे, और ये था आयोजन का प्रमुख चरण। इसको मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि समस्या की पहचान करना, कार्य की योजना तैयार करना, समस्या को स्वीकार करना, कब कार्य करना है, किसके द्वारा कार्य करना है, ये सब हमारा चरण में आते हैं, ठीक है। तो ये सभी उपरोक्त में सभी आंसर होगा। और ये है योजना के नियंत्रण का प्रमुख चरण। यहाँ पे नियंत्रण का प्रमुख चरण पूछा। नियंत्रण करने क्या है, पहले जांच करेंगे, समायोजन भी होना चाहिए और प्रोत्साहन भी होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक प्रबंध प्रक्रिया मैनेजमेंट प्रोसेस में बस इतना ही था। आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, ये आपका प्रबंध प्रोसेस है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर जो भी टॉपिक आपको पढ़नी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके अकॉर्डिंग लेके आऊँगी। और ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को मेरे इस वीडियो का बेनिफिट प्राप्त हो।